ब्लड है ये कैसे जाता है? ब्लड जाता है इनके बॉडी में थ्रू ब्लड वेसल्स, पाइप है बहुत सारे, पतले पतले पाइप है। वो कितनी लंबी पाइप है ब्लड वेसल? उसकी जो लंबाई है यहाँ से चांद तक की है, राइट, जो 60,000 किलोमीटर उसकी लंबाई। वो इतने छोटे पतले हैं कि वो दिखाई भी नहीं देंगे आपको, कुछ उनमें से कुछ ब्लड वेसल्स, इट विल बी सो स्मॉल, लेकिन कुछ ब्लड वेसल दिखाई देंगे, राइट, आधे सेंटीमीटर का भी हो सकता है वो सबसे मोटा वाला ब्लड उसमें ट्रांसफर होते हैं, जिसके थ्रू ब्लड ट्रेवल करता है। ब्लड ट्रेवल करता है और वो शुगर को, ब्लड में शुगर क्यों होता है? क्योंकि शुगर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, और एनर्जी को वो ट्रांसपोर्ट करता है टू वेरियस सेल्स ऑफ द बॉडी, टू वेरियस ऑर्गन, बॉडी के अलग अलग ऑर्गन में वो ट्रांसपोर्ट करता है, क्योंकि उससे बॉडी को एनर्जी मिलती है, उन सेल्स को एनर्जी मिलती है, तभी तो हम जिंदा हैं। तो एनर्जी पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? हु इज डूइंग इट? ब्लड कर रही है, ब्लड ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, राइट। लेकिन वो ट्रांसपोर्ट क्या कर रहा है? शुगर कर रहा है, राइट, क्योंकि शुगर एनर्जी है, राइट। वो ट्रांसपोर्ट कर रहा है शुगर। भाई साहब आप भी शुगर लो, लंग्स को बोलता है थोड़ा शुगर आप ले लो, हार्ट को बोलता है थोड़ा आप ले लो, हर ऑर्गन को ब्लड का काम है पहुंचाना शुगर, राइट। लेकिन वो जो ब्लड है, ब्लड की अपनी एक लिमिटेशन है। अब इमेजिन कीजिए रत्नेश का ब्लड वेसल कितना बड़ा है, हालांकि ताकि आप पीछे तक देख पाए तब मैं इतना बड़ा मॉडल आया पकड़ो उसको, राइट। और ये रत्नेश का ब्लड है क्योंकि ट्रांसपोर्टर है, राइट, ऐसे, और इसके अंदर क्या क्या पड़ा होगा? शुगर होगा, तो ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है शुगर को। लेकिन ये ब्लड की जो कैपेसिटी है, लाल से याद रह जाए, ब्लड है वो ज्यादा नहीं है, राइट। इंसान के ब्लड का जो शुगर भार उठाने का कैपेसिटी है वो पहले से फिक्स्ड है, वो है कि 1 लीटर ऑफ उसमें सिर्फ 1 ग्राम ही वो भार उठा सकता है। उससे 50% ज्यादा या 50% कम कर लो तो वो ट्रक संभाल लेगा, 100% कर लो तो ट्रक बोलेगा यार मैं नहीं संभाल पाऊंगा, राइट। तो ये आपको समझना होगा कि ब्लड इज ए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ये शुगर ट्रांसपोर्ट करता है। क्यों करता है? क्योंकि शुगर इज ए सोर्स ऑफ एनर्जी, और वो एनर्जी बॉडी में जाएगी, उस एनर्जी को बॉडी बर्न करेगी, और उससे ही तो हम जिंदा रहेंगे। वो एनर्जी वो स्पेंड करेंगे, हम चल रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, सारा कुछ तो एनर्जी है, राइट। एनर्जी कहां से मिलेगी? शुगर से। शुगर कौन पहुंचाएगा? वो ब्लड पहुंचाएगा। लेकिन ब्लड की लिमिटेशन है, वो बोलेगा कि भाई 1 लीटर ब्लड में मैं सिर्फ 1 ग्राम एक वन टाइम पे ट्रांसपोर्ट करूंगा, उससे ज्यादा होगा तो वो मना किया हुआ। ब्रेन में इसे कहते हैं मॉडल, इट इज कॉल्ड टारगेट 100 मॉडल ऑफ द ब्रेन। ब्रेन में ऐसी प्रोग्रामिंग है कि टारगेट 100 मॉडल, 100 मतलब जब रीडिंग 100 का मतलब 1 लीटर में 1 ग्राम। अब इमेजिन कीजिए रत्नेश क्या करते हैं? रत्नेश बहुत सारा इन्होंने चॉकलेट खा लिया, बहुत सारे शुगरी चीज खा लिया, लेकिन तो 1 ग्राम रहेगा क्या? वो बढ़ जाएगा, राइट। तो ट्रक में 1 ग्राम की जगह कितने ग्राम हो जाएगा? मान लो 2 ग्राम हो जाएगा, 2 ग्राम हो गया ट्रक में, इट विल बी 2 ग्राम्स, डबल, राइट। तो अब ब्रेन क्या करेगा? दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि अगर डबल हो जाएगा तो ट्रक कोलैप्स हो जाएगी, यानी कि ट्रक टूट जाएगा, तो गए रत्नेश। तो ब्रेन को पहले पता ये रत्नेश इंसान क्या कर रहा है, ये सारा का सारा ना मेरे ऊपर बोझ डाल रहा है ट्रक के ऊपर, राइट। 100 तक संभाल लूंगा, 150 तक भी संभाल लूंगा, लेकिन उससे ज्यादा होगा तो ब्रेन को चिंता होने लगती है। पहली चीज ब्रेन क्या करेगा? जो एक्स्ट्रा शुगर है उसको रास्ते में गिरा देगा, राइट, रास्ते में गिरा देगा। तो रास्ते में रास्ता क्या है? ब्लड वेसल्स, राइट। आपकी जो ब्लड वेसल्स हैं दैट इज द रास्ता, राइट। जो आर्टरीज हैं, वेन्स है, वही तो रास्ता, उसमें गिरा देगा। उसमें गिराने से क्या क्या गड़बड़ होगी? उसमें गिराने से ये जो ब्लड वेसल है ये टाइट हो जाएगा या लूज हो जाएगा? टाइट हो जाएगा। वो पहले इलास्टिक था, अब प्लास्टिक हो जाएगा। जब टाइट हो जाएगा तो आपके हार्ट को ज्यादा ताकत लगानी पड़ेगी पंप करने के लिए, उनको हार्ट डिजीज हो जाएगा या उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से वो शुगर है वो बाहर गिराएगा। शुगर क्या होगा कि इन बाउंड्री से लिंक हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा, राइट, जुड़ जाएगा और बॉन्ड बन जाएगा। तो उससे वो टाइट हो गया, अब लूज था पहले, अब उसको हाई ब्लड प्रेशर कहते हैं, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो ब्रेन ने आपको बचाने के लिए, ट्रक को बचाने के लिए शुगर तो गिरा दिया, लेकिन उससे टाइट हो गया हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर हुआ तो हार्ट डिजीज, क्योंकि हार्ट को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी ना, राइट। एक दिन में नहीं होगा हार्ट डिजीज। हाई ब्लड प्रेशर वालों को हाई ब्लड प्रेशर रहने के 1 साल 2 साल 3 साल में धीरे धीरे हार्ट डिजीज होना शुरू हो जाता है। ये तो हो गया एक प्रकार। लेकिन ब्रेन चाहता नहीं कि भाई रत्नेश को या मुझे हार्ट डिजीज हो जाए या हाई ब्लड प्रेशर हो जाए। ब्रेन के पास एक और टूल है। एक और टूल क्या है? ब्रेन
सोच सकता है कि ऐसा करता हूं, इस ट्रक को बोलता हूं यार तुम ऐसा करो, जल्दी जल्दी शुगर ना अपने डेस्टिनेशन में पहुंचा दो, जहां जहां पहुंचाना फटाफट पहुंचाओ, राइट? ताकि जल्दी पहुंचाने से, डबल स्पीड से पहुंचाने से जो टारगेट है उससे नीचे रहेगा ना। समझ नहीं पा, राइट? या तो ट्रक जल्दी दौड़ाया, फटाफट पहुंचा दे शुगर, राइट? जहां जहां पहुंचाना है, जिन सेल्स को पहुंचाना है, जिन ऑर्गन को पहुंचाना है, जिन टिश्यू को पहुंचाना है। लेकिन एक बात हमें पता होना चाहिए कि हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स हैं, ये ब्लड यूं ही नहीं शुगर को ले जाके डंप कर देगा, उसके लिए चाबी चाहिए, राइट? चाबी से सारे सेल्स खुलेंगे और तभी शुगर उसके अंदर एंटर कर सकता है। उस चाबी को कहते हैं, कोई बता सकता है? इंसुलिन, राइट? अब इंसुलिन कहां होता है? अब जो इंसुलिन का एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री का नाम है पेनक्रियास। वो दिखने में ऐसा होता है, वो कहीं यहां कहीं होगा, इनके थोड़ा आगे ऊपर पीछे भी हो सकता है, राइट? तो बॉडी, ब्रेन ब्लड को बोलेगी या पेनक्रियास को बोलेगी ऐसा करो, चाबी ज्यादा प्रोड्यूस करो, इंसुलिन ज्यादा प्रोड्यूस करो। चाबी ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो ज्यादा बार ताला खुलेगा और सेल्स ज्यादा शुगर अपने अंदर खींच लेगी, ताकि अपने अंदर खींचने से ब्लड के ऊपर बोझ कम पड़ेगा। तो ये आइडिया तो ठीक है ब्रेन का, राइट? सो ब्रेन का ये आइडिया इट इज गुड, राइट? लेकिन ब्रेन के इस आइडिया में गड़बड़ है। वो क्या गड़बड़ है कि जब बॉडी ज्यादा इंसुलिन यानी चाबी प्रोड्यूस करती है तो ऑटोमेटिकली बॉडी एक और चीज ज्यादा बनाने लगती है, उसका नाम है IGF, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर। इट इज कॉल्ड इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, राइट? बॉडी अपने आप प्रोड्यूस करती है। कितना प्रोड्यूस करती है? जितना इंसुलिन बनता है। IGF का काम क्या है? आपके बॉडी में ग्रोथ करना, जिसकी वजह से, राइट, इनकी हाइट बढ़ गई, मेरी हाइट बढ़ गई, राइट? दैट इज कॉल्ड IGF। वो हम सब एक बॉडी बनाती है। लेकिन अगर वो ज्यादा मात्रा में बनेगा तो एक गड़बड़ है, तो बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा तेजी से बढ़ने लग जाएंगे। कोई भी बॉडी का ऑर्गन अगर ज्यादा तेजी से बढ़ता है, उसका एक नाम है, उसे कहते हैं कैंसर। तो क्या आपको क्लू मिल रहा है, राइट? तो ब्रेन ने ट्रक के लोड, ब्लड के लोड को कम करने के लिए इंसुलिन की फैक्ट्री को बोला, भाई साहब आप थोड़ा ज्यादा इंसुलिन तो बनाओ, चाबी तो बनाओ। वो चलो चाबी, लेकिन ज्यादा चाबी बनने से ऑटोमेटिकली ये है कि IGF ज्यादा बन जाएगा। ये ग्रोथ हार्मोन है, तो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा बनने का मतलब बॉडी के कुछ ऑर्गन ज्यादा जल्दी बढ़ेंगे। बॉडी का कुछ पार्ट ज्यादा जल्दी से बढ़ेगा तो उसे ट्यूमर कहते हैं, उसे कैंसर कहते हैं, राइट? कैंसर कोई बीमारी नहीं है, ज्यादा जल्दी ग्रोथ होना दैट इज कैंसर इन सिंपल टर्म। लेकिन ज्यादा जल्दी ग्रोथ होने से फिर बहुत सारे और गड़बड़ियां शुरू हो जाती हैं, उस पर हम नहीं जाते अभी, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि बॉडी एक बैलेंस मेंटेन करती रहती है, उसका थोड़ा इधर उधर तो कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात, जो आपके मतलब की बात है, ज्यादा दवा एक है, एक दवा है उसे कहते हैं पायोग्लिटाजोन। आप सुना पायोग्लिटाजोन? एक दवा है पायोग्लिटाजोन, आप सबने सुना हो, कुछ लोग यूज भी करते होंगे। पायोग्लिटाजोन ये वाला काम करता है, जो डायबिटिक लोग होते हैं, 200 आ रहा है, डॉक्टर ने बोला भाई इसको 100 के नीचे लाओ, तो पायोग्लिटाजोन उन्होंने ले लिया। उससे क्या हुआ कि जल्दी जल्दी जो शुगर है वो सेल्स के अंदर भरने लगा। लेकिन उससे, उस मेडिसिन से IGF ज्यादा जल्दी और ज्यादा प्रोड्यूस होता है। अच्छा, IGF ज्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा उनको? व्हाट विल हैपन टू देम? कैंसर होगा। तो ऐसे पेशेंट जो लोग पायोग्लिटाजोन लेते हैं कुछ साल तक, वो अल्टीमेटली कैंसर पेशेंट बन जाते हैं। इसीलिए पूरे दुनिया में, फ्रांस में, जर्मनी में, UK में पायोग्लिटाजोन इज बैन्ड 2007 से। इंडिया में पिछले साल 31 जुलाई को पायोग्लिटाजोन को बैन कर दिया, पिछले साल। लेकिन एक महीने में ही, राइट, इतना ज्यादा जोर पड़ा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का उनके ऊपर, बैन को हटा दिया। अभी मिलता है दुकान में, आप में से कुछ लोग लेते भी होंगे, राइट? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर आप सोचते हैं कि आपकी हेल्थ की जिम्मेवारी उस डॉक्टर को या उस एसोसिएशन को या उस गवर्नमेंट की बॉडी के ऊपर है, ऐसा नहीं है। दिखने में तो लग रहा है कि मेरी शुगर लेवल कम हो रही है, लेकिन क्या आप शुगर लेवल कम करना चाहते हैं एट द कॉस्ट ऑफ गेटिंग कैंसर? ऑफ कोर्स नॉट, राइट? अब एक और प्रॉब्लम होगा, राइट? वन मोर प्रॉब्लम इज, जब शुगर ज्यादा इसमें गिरेगा, जब इसमें ज्यादा शुगर गिरेगा तो एक और प्रॉब्लम क्या होता है। एक काम कीजिएगा, कल थोड़ा शुगर गला के ना आप अपने हाथ में लगा दीजिए, मल दीजिए अच्छी तरह से, सूख जाएगा। सूखने के बाद वैसे ही रहने दीजिए, वहां पे घाव हो जाएगा, राइट? इसे कहते हैं इन्फ्लेमेशन, हिंदी में, इंग्लिश में बोलेंगे इन्फ्लेमेशन। वो बाहर होगा तो आप देख पाएंगे अरे घाव हो गया, लेकिन वो बॉडी के अंदर होगा तो नहीं देख पाएंगे। दैट्स कॉल्ड इन्फ्लेमेशन, राइट? और उस घाव, वो कहीं भी हो सकता है, लेकिन उस घाव से जुड़े हुई बीमारियों का नाम क्या है? आर्थराइटिस,
पेनक्रियाटिस, गैस्ट्राइटिस, ओटाइटिस। जब भी कभी आइटिस वर्ड आ जाए समझ लीजिए वो घाव हो गया उस जगह पे और आइटिस, और उससे क्या होगा, आपको दर्द होगा, पेन होगा, डॉक्टर लोग भागेंगे, राइट? सो थैंक यू। सो रत्नेश, थैंक यू फॉर हेल्पिंग मी, थैंक यू आपके लिए, थैंक यू जा सकते हैं, राइट? सो गिव हैंड टू रत्नेश, राइट? तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, किसी को अर्थराइटिस हो गया, किसी को कैंसर हो गया, किसी को हाई ब्लड प्रेशर हो गया, राइट? किसी को हार्ट डिजीज हो गया, ये अलग अलग बीमारी नहीं है, ये ब्रेन का मैकेनिज्म है। ब्रेन को कुदरत ने बोला हुआ है, देखो भाई 100 मतलब पर लीटर पे 1 ग्राम, इससे ज्यादा फालतू हो तो 50% इधर या उधर, बस उससे ज्यादा नहीं। तो जैसे उससे ज्यादा होता है तो ब्रेन अलार्म हो जाती है। अब मान लो हम 5 लोग हैं, राइट? आपके ब्रेन में ब्रेन सोचेगा कि इसका फैक्ट्री में चालू कर देता हूं, चाबी ज्यादा बना देता हूं, तो हो सकता है आपको कैंसर हो जाए। आपके लिए वो सोचेगा मैं उल्टा बाहर रास्ते में गिरा देता हूं, उनको हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। सो ये किस ब्रेन पे निर्भर करता है, आपके जेनेटिक मेकअप पे निर्भर करता है कि आपको कौन सा वाला होने वाला बीमारी। वो चॉइस इज डिपेंड ऑन द जेनेटिक। जैसे ज्यादा अमेरिकन जॉन को ज्यादा कैंसर होता है, इंडियन को हार्ट डिजीज ज्यादा हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर ज्यादा हो जाता है, और फिर उसके बाद डायबिटीज हो जाता है, राइट? सो डायबिटीज होने का मतलब कि ब्रेन इनमें से कुछ भी नहीं कर रही है, ब्रेन बोले मैं कुछ नहीं करता, तो 200 ही रहेगा ना। लेकिन वही अच्छा है, कुछ भी ना करे 200 ही रहे। लेकिन 200 रहने से क्या ट्रक पे ज्यादा लोड पड़ेगा, या भूल गए? ट्रक पे ज्यादा लोड पड़ेगा तो जो पूरे ब्लड वेसल्स हैं उनमें जो सबसे थिनेस्ट कमजोर वाले ब्लड वेसल होते हैं, जैसे आंखों के पीछे, उस पर ज्यादा लोड पड़ेगा। ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं, राइट? ऐसे लोग अंधे हो जाते हैं। सो दुनिया में करीब 20% पेशेंट डायबिटीज के वो ब्लाइंड होते हैं, राइट? या फिर सबसे ज्यादा जोर पड़ता है किडनी की। सो किडनी डैमेज, किडनी फेलियर 50% तक डायबिटिक पेशेंट का अंत ऐसा ही होता है। या फिर जो अंत नीचे वाले जो नर्व्स हैं, एंडिंग नर्व, जहां पे ज्यादा प्रेशर पड़ता है, राइट, वो नर्व जवाब दे जाते हैं तो उनके पैरों को काटना पड़ता है, राइट? 15% पेशेंट, यानी 100 लोगों को डायबिटिक अभी है तो आज से कुछ साल बाद उनमें से 15 लोगों के टांगे नहीं दिखेंगी आपको, टांगे उनको काटनी पड़ेगी, राइट? ये चीज है। लेकिन कुछ केसेस में ब्रेन अलग ढंग से काम करता है, इनमें से भी अलग। बॉडी में एक पार्ट है बॉडी का जहां पे चाबी की जरूरत नहीं पड़ती ब्लड को, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। वो कौन सा पार्ट है? इसके ऊपर हेड, यहां चाबी की जरूरत नहीं, इंसुलिन की जरूरत नहीं है बॉडी को, उसके बिना ही बॉडी में ब्लड शुगर को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो जब किसी का ब्लड शुगर बढ़ जाता है तो ब्रेन सोचता है यार बिना चाबी के मैं काम चला लूं, तो ऐसा करता हूं, ये ज्यादा एक्स्ट्रा शुगर जो है वो ब्रेन में डाल देता हूं। तो सारी बीमारी को मिला के एक नाम दे देते हैं। 1998 में उन्होंने नाम दिया मेटाबॉलिक सिंड्रोम, राइट? सो दुनिया के अलग अलग कंपनीज ने अलग अलग एसोसिएशन ने अलग अलग नाम दे दिया। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं चलो इसे डायबिटीज टाइप 3 बोल देते हैं, कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं नहीं इसे डायबिसिटी बोल देते हैं, WHO बोलता है नहीं हम तो भाई इसे मेटाबॉलिक सिंड्रोम बोल देंगे। तो समझने की कोशिश कीजिए कि ये कोई अलग अलग बीमारियां नहीं है। इसको कैंसर हो गया, इसको डायबिटीज हो गया, हार्ट डिजीज, वो हमें बहलाने के लिए है। उसका रूट कॉज क्या है कि भाई वो जो हमारे ब्लड में जो शुगर है वो जरूरत से ज्यादा है। अच्छा, जरूरत से ज्यादा है तो क्या करना चाहिए?